नमस्कार, मेरा नाम गुलशन कुमार। दोस्तों, आखिरकार अनपढ़ के नाम पर ही बीजेपी सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लगने लगी है? आखिरकार अन अकेडमी के टीचर को आखिरकार नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? जी हां दोस्तों, आज से आप लोग पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए और सिर्फ नारा लगाइए, नाराबाजी कीजिए कि अनभक्त की जय, अनपढ़ की जय। हाहाकार कीजिए, शोर मचाइए कि अनपढ़ रहेगा तो दुनिया चलेगा और शिक्षित लोग हो जाएंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा, यह भारत देश गड्ढे में चल जाएगा और जो अनपढ़ रहेगा यह देश को चला लेगा। जी हाँ, शिक्षक तो अपनी बात कहेगा कि पढ़े लिखे को भारत में और हर जगह स्थान मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आज बेरोजगारी में लोग पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, तो ये तो टीचर ने बिल्कुल सही बात कही है। उसकी मैंने कल वो वीडियो खुद देखा, उसमें किसी का नाम तो उसने लिया नहीं। और हम भी कहते हैं, सारा देश कहता है पढ़े लिखे आदमी को वोट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कम से कम जो देश के लिए इन्होंने जाकर विधानसभा में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर जो इन्होंने जो भी टेक्निक अपनानी है, जो वो सब पढ़े लिखे आदमी थोड़ा सूट करता है उसके लिए। और उस आदमी ने अगर बोला है तो उसने सही बोला है, सच बोला है। लेकिन उसने मोदी जी का नाम तो लिया नहीं। अब मोदी जी का नाम लिया नहीं तो मोदी जी को क्यों तकलीफ होने लगी? ये हमारे करण संगवान जी अन अकेडमी के टीचर, जाने माने और नवयुवक टीचर जो अच्छे से राजनीति को भी समझते हैं, शिक्षा के बारे में भी समझते हैं, इनको ही आज पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया गया, अन अकेडमी से ही निकाल दिया गया बस चंद बातों के लिए। इन्होंने पढ़ाते वक्त कहा था सिर्फ कि शिक्षित लोगों को वोट कीजिए, जो अच्छे इंसान है, जो अच्छे नेता है, सिर्फ उन्हें ही चुनिए अपने नेता के रूप में। बाकी जो अनपढ़ है उन्हें अपने जिंदगी में मत लाइए नेता के तौर पर। वैसे तो अनपढ़ से भी दोस्ती कर सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन अनपढ़ को वोट मत कीजिए वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन्हीं सब बातों पे इन्हें करण संगवान जी को नौकरी से हटा दिया गया और हो सकता है कि कल के दिनों में जेल में भी डाल दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आखिरकार बीजेपी के किन नेता को बचाने के चक्कर में, कौन ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ हैं जिन्हें बचाने के चक्कर में यह सरकार इन्हें आज नौकरी से हटा दी? जी हां, और आज की सरकार यह सवाल नहीं उठा रही है कि इन्हें हटाया क्यों गया। आखिरकार कोई तो गलती होनी चाहिए। ये कौन से शब्द बोल दिए गलत कि शिक्षित लोग को वोट कीजिए? आपको बताते हैं, ये है रोमियो सैनी जी, इन्होंने ही इन्हें हटाया है, अन अकेडमी के मालिक। ये है करण संगवान जी, अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। ये कानून पढ़ा रहे थे, उसी समय बोले कि शिक्षित लोगों को वोट कीजिए। आज रोमियो सैनी जी का भी काला चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले करण संगवान जी का वो बात सुन लीजिए आप, जिनके कारण इनको आज नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। दोस्तों, आप लोगों ने भी करण संगवान जी का वीडियो देख लिया, उनका विचार सुन लिया, उनकी बात सुन ली, और आपको अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि करण संगवान जी का ऐसा कौन सा विचार, ऐसा कौन सा बात जो आपको मिर्ची लगी हो, कौन सा बात गलत लगी हो, जो आज इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, जो रोमियो सैनी जी आज नौकरी से निकाल दे रहे हैं, और जो निकाले हैं ये बीजेपी के असल चाटुकार नेता हैं। आपको आज इनका काला चिट्ठा भी दिखाने वाले हैं। देख लीजिए जरा इन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या बातें कही है। इन्होंने नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया नोटबंदी करके। जी हां दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वैसे नोटबंदी करके मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। 6 मिनट में काला धन वापस ले आया। वो कौन सा काला धन था जो 6 मिनट में मोदी सरकार ने काला धन वापस ले आया? और नोटबंदी के कारण आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नोटबंदी के बाद 140 करोड़ देशवासियों में किन्हें अधिक झेलना पड़ा।
वह कोई गरीब नहीं होगा जो मरा नहीं होगा। ये नोटबंदी के बाद, और ये नोटबंदी का बात करते हैं और काले धन की बात करते हैं। ये असल में चाटुकार नेता है। इन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है कि हमारे अनअकैडमी चैनल में गुटबाजी नहीं होगी, नारेबाजी नहीं लगेगी, पर्सनल किसी के बारे में बोला नहीं जाएगा, पॉलिटिकल की बात नहीं की जाएगी, राजनीतिक की बात नहीं की जाएगी। हमारे कानून में, अनअकैडमी के कानून में ऐसा है। तो आप बताइए कि करण संगवान जी ऐसा कौन सी बात कही है जिसे सुनने के बाद आपको चोट लगी हो। इन्होंने बस इतनी सी बात कही है, चंद सी बात कही है कि शिक्षित लोगों को और अच्छे नेक लोगों को वोट कीजिए। आज की सरकार कहां गई? हम पूछना चाहते हैं कि आज की सरकार कहां गई जब करण संगवान जी को निकाला गया, इनको हाथ धोना पड़ा। एक अच्छे नेक शिक्षक को, हमारे 2 शिक्षक और हैं जो एक दृष्टि आईएएस के मालिक भी बोलिए और एक खान सर, खान जीएस रिसर्च सेंटर, उनके मालिक, ये दोनों टीचर आज देश की जो पीढ़ी है उनकी पूरी हैसियत ही बदल दे रही है, उनकी सोच ही बदल दे रही है। और आज हमें लगता है कि ये दोनों भी अगर अनभक्त की जय और अनपढ़ की जय ना बोले तो इनको भी आने वाले दिनों में जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे आज करण संगवान जी को नौकरी से निकाल दिया गया। करण संगवान जी को नौकरी से निकालने के बाद सरकार को हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं जुटा पाई, और ऊपर से बीजेपी के नेता को तीखी मिर्ची लग रही है। बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें लग रहा है कि ये अनपढ़ करके गलत बात बोल दी है और इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हमें दुख पहुंच गया है, और कौन सा दुख है जो शिक्षित के बात पर हो। आखिरकार शिक्षा के बात पर बीजेपी को इतना मिर्ची क्यों लगी है? हमारे कांग्रेस नेता पवन खेरा जी का भी बात सुन लीजिए, इन्होंने भी थोड़ा धोया है। सुन लीजिए, आप पवन खेरा जी का बात सुन लीजिए। जहां तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एकेडमीज हो, जहां देखो यूनिवर्सिटीज पे इनको जैसे विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्ञान हो। अब या तो साहब आप हर विश्वविद्यालय का नाम बदल के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख लो, फिर देखो कैसे रिश्ता इनका ठीक होता है विश्वविद्यालय से। इनको लगता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम विच इज व्हाट्सएप। तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। आपने पवन खेरा जी का 1 मिनट बात भी सुना, उन्होंने भी कहा कि करण संगवान जी ऐसा कोई भी गलत बात नहीं बोला हो जिसके बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़े। जी हां दोस्तों, हम बताना चाहते हैं 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस था। 1.5 घंटे का भाषण सुनने के बाद मोदी जी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और बताते हैं कि मणिपुर अभी शांत है, मामला खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, सब मामला खत्म, शांति हो गई। लेकिन मणिपुर के लोगों से जाके पूछिए कि आज उनके दिलों में क्या बीत रहा है, उनके घरों में क्या बीत रहा है। घर बेघर हो गया, किन्हीं का पति चला गया तो किन्हीं का बेटा चला गया, और मोदी जी यहां पे भाषण दे रहे हैं कि हमने सबको शांत कर दिया, एक बार भी देखने के लिए नहीं गए। और जो जाते हैं उन्हें भी रोका जाता है, उन पर भी हमला किया जाता है, उन पर भी हमला बोला जाता है कि आप वहां क्यों गए, हम खुद करेंगे नहीं और जाने देंगे नहीं। आज बताते हैं कि करण संगवान जी को जेल में क्यों नहीं डाला गया। अगर जेल में डाला जाता तो बात कोर्ट तक पहुंच जाता, और कोर्ट में पहुंचता तो फिर उल्टा रोमियो सैनी जी पे बात उठ जाती, सवाल उठ जाती, फिर बात तो सरकार पे आ जाती।
इससे अच्छा है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करो कि इसे नौकरी से निकाल दो। दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे राय लेना चाहते हैं और आज की रिपोर्ट हम यही समाप्त करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट समाप्त करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि करण संगवान जी ऐसे कौन सी बात कही जिन्हें आपको मिर्ची लगी हो और कौन सी बात गलत बोली, और ये है रोमियो सैनी जी जिन्होंने नौकरी से निकाला है। आप इन पर भी क्या विचार रखना चाहते हैं और आने वाले भविष्य बच्चों की भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। आज की रिपोर्ट हम यही समाप्त करते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।